हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, भारत सरकार का उद्यम है, जहां से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अच्छी बात यह है कि परमानेंट पोस्ट है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक है सिर्फ, तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। आप कॉम्पिटिशन क्रैक करेंगे, एग्जामिनेशन, और परमानेंट जॉब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार की नौकरी मिल जाती है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में काफी सारे ऑफिसर्स पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। पहले शॉर्ट नोटिस आती है और उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अब आ गए हैं, विज्ञापन जारी हो गए, विस्तृत विज्ञापन। तो जो मेन चीजें हैं एडवर्टीजमेंट के, जो हाईलाइट्स हैं विज्ञापन में, जो खास खास चीजें, वो आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सैलरी पार्ट से ही शुरू मैं बेसिकली करती हूँ, क्योंकि फाइनली सभी जगह की अलग अलग सैलरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द पे स्केल ऑफ 53,600। अब पे स्केल की बात नहीं होती है, क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलाउंसेस काफी ज्यादा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वर्क। क्या होता है, कहीं वर्क थोड़ा सेंसिटिव है ज्यादा, या ज्यादा थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पे स्केल तो ठीक है, लेकिन अलाउंसेस ज्यादा देने की वजह से आपकी ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही बात है कि ग्रॉस सैलरी आपकी ज्यादा बनेगी, इन हैंड सैलरी भी, बिकॉज अलाउंसेस काफी दे रहे हैं। तो डीए देंगे, महंगाई भत्ता भी लगभग 46%। सेंट्रल गवर्नमेंट का साल में 2 बार, हर साल डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। ईयर एंड होगा तो आपका ये बेसिक इंक्रीज होगा इतना, इस हिसाब से। हाउस रेंट अलाउंस देंगे, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, मेडिकल अलाउंस देंगे, न्यूज़पेपर अलाउंस भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मोस्टली न्यूज़पेपर अलाउंस कहीं नहीं मिलता है। मील कूपन आपको दे रहे हैं, मतलब आपको कूपन्स मिल जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके मील्स ले सकते हैं। मोबाइल बिल भी आपको रियम्बर्स कर दिया जाएगा, तो एक रेंज तक आपका मोबाइल बिल भी आपको वापस लौटा देंगे। मोबाइल हैंडसेट देंगे, ब्रीफकेस अलाउंस देंगे, फर्नीचर अलाउंस भी दे रहे हैं, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस भी दे रहे हैं। तो मतलब ये जितने भी अलाउंसेस नीचे दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड लास्ट रो में, वो सारे जो है ना अलाउंसेस यहाँ पर अलग एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ऐसे इतने अलाउंसेस नहीं मिलते बाकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वैकेंसीज जो आई हुई हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईसीजीसी लिमिटेड की तरफ से आई है। मैंने एक बार इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको कवर करके दिया था। ईसीजीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार का उद्यम है। प्रोविजनरी ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से बुला रहे हैं। इसमें ऑफकोर्स रिस्क इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड काम रहेगा, एक्सपोर्ट्स का भी काम है, तो इसमें वर्क थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। पेज नंबर 1 पे आपको सैलरी की डिटेल मिल जाती है यहाँ पर, और पेज नंबर 1 पर ही आपको जो मतलब इंपॉर्टेंट डेट है, की डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी 14 सितंबर से ही। 13 अक्टूबर तक एग्जैक्टली 1 मंथ आपको, 1 महीने का वक्त आपको मिलता है। फी भी इसी दौरान आप इसी पीरियड में आप पे कर सकते हैं। एंड अक्टूबर 4th वीक में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री एग्जाम होंगे और एक और एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन रिटन एग्जाम भी होंगे और प्री एग्जाम भी होगा। इसके लिए अलग अलग डेट दे दी गई, तो वो चेक कर लेना। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, इंटरव्यू भी होगा। मतलब 3 फेजेस होंगे, एक एग्जाम होगा, फिर एक और एग्जाम होगा, और एक इंटरव्यू होगा। तो एग्जाम का नेचर कैसा रहेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो जो है ना देख लेते हैं, इसमें आगे देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी रह गई थी जो लास्ट ईयर नहीं फिल हुए होंगे, तो 3 वैकेंसीज वो है, और इस साल इन्होंने 37 वैकेंसीज निकाले। तो टोटल 40 वैकेंसीज इनका टारगेट है फिल करने का। 40 वैकेंसीज भी अच्छी है, मतलब। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब तो रहता ही है, ये आपको देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले इन्होंने एज क्राइटेरिया डिस्कस किया है, तो वो देख लेते हैं। आप एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट लेंगे 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर 2024 को आप कट ऑफ डेट लेके एज कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। जब ये 30 ईयर्स में आपको बता रही हूँ, तो ये जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स ऐड करेंगे, 30+5। अगर आप ओबीसी, सभी ओबीसी कैंडिडेट्स को नहीं मिल रहा है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, NCL,
3 इयर्स की छूट अपर एज लिमिट में मिल रही है, यानी 33 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। और इसके अलावा अगर देख लेते हैं एक सर्विसमैन है तो बाकी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप देख रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन है तो ऐसी कोई भी एज में रिलैक्सेशन महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से नहीं दी हुई है। मतलब अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का बस आपको मिलेगा बेनिफिट, बाकी जो है अलग से कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं दी गई है। अभी बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप खुद देखना चाहते हैं। अच्छा एक चीज और है, एज कैलकुलेशन के लिए आपको जो ना अनरिजर्व कैटेगरी के हैं अगर आप, और बॉर्डर लाइन पे जिनकी एज होती है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है एज कैलकुलेशन में, उनको लग रहा है 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए आगे बढ़ रहा है तो क्या करें। तो आपको ऐसे रेफरेंस के लिए ये दोनों डेट दी गई है। 2 सितंबर 1994 से लेके 1 सितंबर 2003 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है इंक्लूसिव, ये दोनों डेट लेते हुए, ये दोनों डेट पर या इन दोनों के डेट के बीच आपका बर्थ आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप ईयर वाइज एज वाइज एलिजिबल हैं जनरल कैंडिडेट्स। बाकी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का तो पीडब्ल्यूडी का मैंने बताया एज में रिलैक्सेशन है, एक सर्विसमैन को भी है। अभी बड़ा सिंपल सा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा रखा है, यहाँ पर सब सिंपल है, बाकी आपको एग्जाम क्रैक करना रहेगा क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे तो आप पढ़ाई तो वैसे भी कर रहे हैं, वही जनरल अवेयरनेस वगैरह वही सब रहता है, करंट अफेयर रहेगा, लॉजिक रीजनिंग, तो उस हिसाब से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री फेक नहीं होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें एक अच्छी चीज आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं किया कि 60% चाहिए। कई जगह पे कैंडिडेट इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि 49% है या इस तरह, कोई भी परसेंटेज प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री आपके पास है, पास हो गए हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2024 कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फाइनल ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 सितंबर 2024 तक जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वही यहां पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। अगर आप फी की डिटेल चेक करें तो पेज नंबर 19 आप चेक करेंगे, पेज नंबर 19 पर फी की डिटेल दी हुई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज 175 रुपया है पेमेंट, फी पेमेंट। एंड अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 900 रुपीज पे करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिर से यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के हिसाब से आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे। तो 900 रुपया है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपया पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करना, जहां पोर्टल रहेगा वहीं से आप अप्लाई करेंगे। चलिए अभी और जो है ना इसका थोड़ा एग्जाम का पैटर्न वगैरह चेक करेंगे। अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आप पेज नंबर 10 विजिट करेंगे। 40 पेजेस की पीडीएफ है तो आप पेज नंबर 10 पर चले आएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 40 मार्क्स का, मतलब 2 एग्जाम रहेंगे। तो मल्टीपल चॉइस में आपका रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ही है, इतने ही मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, सबके लिए सेपरेट ड्यूरेशन दिया हुआ है। एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑनलाइन रहेगा एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एसे राइटिंग एंड प्रेसाइज राइटिंग रहेगा, मतलब इंग्लिश पे रहेगा और 20 मार्क्स का। ये आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना होगा, टाइपिंग करके, टाइप करना होगा मतलब। इसमें और कुछ चीजें अगर लिख रहे हैं तो मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज विल बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज वो मेरिट बनाने में उसका यूज करेंगे। इट विल ओनली बी इवेल्युएटेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन, तो जो एमसीक्यू टेस्ट है उसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उससे 12 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर एमसीक्यू है, देखें रिटन में तो कोई पेनाल्टी या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, बट अगर एमसीक्यू है मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क कट होगा। मतलब
4 रॉन्ग आंसर्स पर 1 मार्क आपके कट हो जाएंगे, या फिर 1/4 मार्क्स आपके कट हो रहे हैं 1 रॉन्ग आंसर पे। अगर आप कोई आंसर मतलब तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते, आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो कोई पेनल्टी उसकी नहीं होगी, गलत आंसर करेंगे तो पेनल्टी रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यस, नो तुक्का। एग्जामिनेशन सेंटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 23 सेंटर्स बनाए गए, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई। तो यहाँ पर आप देख लें, एक बार आप फॉर्म भरते समय जो सेंटर सिलेक्ट करेंगे वो बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का। पेज नंबर 11 आप विजिट कर सकते हैं कि सेंटर्स कौन से एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, मतलब जो मीडियम रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो भी नौकरी रहती है उसमें मीडियम आपको दोनों मिलता है। हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी आंसर करके पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे वो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे ही रहता है। Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in online examination and interview will be taken for फाइनल लिस्टिंग। तो फिर अब जो है ना, ये 2 एग्जाम होंगे आपके, एक तो आप क्वालिफाई करेंगे एमसीक्यू वाले, तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके बाद फिर जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। मतलब 3 स्टेजेस हैं, एमसीक्यू वाला एक स्टेज है, फिर ऑनलाइन रिटन है, और फिर जो है इंटरव्यू है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कोर्स। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है, इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, तो 40% से कम आपको नहीं लाना है इंटरव्यू में। SC ST OBC PWD कैंडिडेट है, 35% कम से कम लाना है आपको इंटरव्यू में। वेटेज कैसा रहेगा ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू का? 80:20, तो 20% इंटरव्यू पर रखेंगे वेटेज, एंड ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका डिस्क्रिप्टिव, उस पर 80% रखेंगे वेटेज। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है जो आपको लगेंगे, वो पेज नंबर 13 पे। ये तो बात की बात है, जब भी आपकी सिलेक्शन फाइनल होती है तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने सारी चीजें कवर कर दी। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक मैंने विकिपीडिया से लिया। अब आप इसमें देखेंगे 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ECGC लिमिटेड। थोड़ी स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन मिल रहा है कि वेबसाइट अगर विजिट करना है ECGC वेबसाइट तो ये क्लिक करें, और अगर आपको करियर सेक्शन में डायरेक्टली जाना है तो देखिए ये करियर वाले पे ही क्लिक करें। इसमें जो है ना अभी अपडेट दिखाई नहीं दे रही है, करियर वाले पे क्लिक कर लें डायरेक्टली। तो चलिए एक बार करियर वाले पे क्लिक करते हैं। तो करियर वाला पेज आप ओपन करेंगे, ये सब ओपन नहीं, इससे नहीं देखना है आपको। ये विकिपीडिया से लिया मैंने, आप भी ऐसे ECGC विकिपीडिया कर सकते हैं। तो जैसे मैंने करियर वाले पेज पे क्लिक किया तो पहले जो एडवर्टीजमेंट आपके सामने स्क्रीन पर अभी है, परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती वगैरह, परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। विज्ञापन के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक फॉर एडवर्टीजमेंट। ये हो सकता है हिंदी में दिया, मैंने इंग्लिश वाला आपको पढ़ के बताया। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिनको करना है, फाइनली जिनको लग रहा है ठीक है अप्लाई करना है, वो यहाँ से या यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में दिया है, ये मैंने चेक नहीं किया, मोस्टली ये हो सकता है हिंदी में हो, तो ये सेक्शन आपको चेक कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिलेगी, या फिर आप ECGC विकिपीडिया करें, इस पे भी आपको लिंक मिल जाता है।